भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। देखि राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह बरुअहई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करहि विबाहु। को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राहु न तजई, विधि बस हठि विवेक भजई। को कह जो भल आहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिली बरुएहु, नाहिन आली हाँ संदेहु। जो विधि बस यस बनय संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे आवहि एहि नाते। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। नाहि त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शनु दूरी। यह संघतु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। बोली अपर कहिहु सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गाथ किशोरा। सब असमंजस यहै सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघुअहई। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघपूरी। सो कि रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरि न भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेहु बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहहि मृदुबानी। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। हिय हर्षहि बरषहि सुमना, सुमुखि सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, यानी प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे।
नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुईं और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।